हेलो देयर, वेलकम टू योर चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं RS अग्रवाल एक्सरसाइज 7B लाइन्स एंड एंगल्स। इसका जो है सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन आप लोग को प्रॉब्लम होगा वो सब सॉल्यूशन इसमें सॉल्व किया जाएगा। इसीलिए जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और जो भी इसमें डाउट होगा वो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, यदि कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहेगा। और इससे पहले एक्सरसाइज 7A का फुल सॉल्यूशन हम दे चुके हैं, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, तो देख लीजिएगा जरूर। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन तीनों सेम ही टाइप का प्रोसेस से होगा। तो इसमें हम क्वेश्चन 2 को देखिए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 2 में क्या कह रहा है? कहता है इन द एडजॉइनिंग फिगर ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन, फाइंड एक्स, हेंस फाइंड एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ डी। इसको निकालना है, यानी लीनियर पेयर का क्वेश्चन है। तो इससे पहले लीनियर पेयर देखिए, थोड़ा कंसेप्ट जान लीजिए। लीनियर पेयर क्या होता है? जैसे कोई भी लाइन है, ये लाइन हुआ, हम जानते हैं जो लाइन का जो एंगल जो बनता है कितना होता है, 180 डिग्री। जितना भी इस पे एंगल बनेगा उसका सम कितना होगा, 180 डिग्री, एक लाइन पे जो बनता है। तो अब इस पे हम जैसे मान के चलिए एक तो रे ले लिए, तो ये दो एंगल बन गया, एक एंगल ये और एक एंगल ये। इस दोनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। फिर यदि हम यहाँ पर मान के चलिए यहाँ दूसरा रे ले लेते हैं, तो अब देखिए कितना एंगल बनेगा, 1 2 और 3। जैसे ए बी और इसका सी मान रख दिए, तो ए लीनियर पेयर से क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। यदि कोई भी ई स्ट्रेट लाइन होगा, जैसे ई ए हो गया, ओ हो गया और बी हो गया, ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन, यानी ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन जब भी लिखेंगे तो ये क्या होगा, इस पे जो भी एंगल होगा ए प्लस बी प्लस सी, इसका सम जो होता है क्या होता है, 180 डिग्री। बस यही कंसेप्ट पे क्वेश्चन बना। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है आपको ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन, यानी ए ओ बी यहाँ पर लिख देंगे, गिवन ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन। जब ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन हो गया तो क्या होगा, इसमें जो भी एंगल है, जैसे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल टू क्या लिखेंगे, 180 डिग्री। तीन ए ओ सी प्लस सी ओ डी प्लस बी ओ डी, इसका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब इसमें देखिए मान पुट कर देंगे, ए ओ सी का मान क्या है, 3x माइनस 7 प्लस 55 डिग्री प्लस इसका है x प्लस 20 इक्वल टू 180 डिग्री लिखेंगे। अब इसमें तीनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो देखिए 3x प्लस x 4x हो जाएगा। इधर देखिए 20 में से 7 गया कितना, 13, 13 प्लस 55 इक्वल टू 180 डिग्री। अब 4x अब प्लस इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 68 इक्वल टू 180 डिग्री, या 4x इक्वल टू 180 माइनस 68 यानी 112 हो गया। तो 4x बराबर ये हो गया, तो इससे हमको x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 4x इक्वल टू इतना है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 112 बट अपॉन 4। यानी x का वैल्यू 28 हो जाएगा आपको। एक आंसर ये निकल गया। अब हमको निकालना है एंगल ए ओ सी। तो देखिए एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, 3x माइनस 7, 3x माइनस 7। अब x का मान इसमें पुट कर देंगे, तो 3 इंटू 28 माइनस 7 इक्वल टू, अब देखिए 28 3 जा, पहले इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तब सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 28 3 जा कितना होगा, 84 अब माइनस 7 इक्वल टू 77 डिग्री आपको निकल जाएगा एंगल ए ओ सी। उसके बाद बच गया एंगल सी ओ डी, आपको दिया हुआ ही है, और फिर बच गया एंगल बी ओ डी। एंगल बी ओ डी एक्स प्लस 20 इक्वल टू 28 प्लस 20 इक्वल टू 48 डिग्री, यानी 48 डिग्री आपको इसका आंसर हो जाएगा बी ओ डी का। तो दोनों एंगल निकल गया, फर्स्ट एंगल निकला 77 डिग्री और सेकेंड एंगल 48 डिग्री, और एक्स का वैल्यू 28 डिग्री। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सेम ही प्रोसेस से होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 के पर चलते हैं, ये नया कंसेप्ट है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। में कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर x रेशियो y रेशियो z इक्वल टू 5 रेशियो 4 रेशियो 6 दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z। इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए गिवन x रेशियो y रेशियो z
इक्वल टू दिया हुआ है 5:4:6, यही आपको दिया हुआ है। तो इसी से हमको कॉन्सेप्ट बनेगा। देखिए इसमें रेशियो जब दिया हुआ रहता है, ये हम जानते हैं रेशियो और प्रोपोर्शनल, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से क्या होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लेट एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स 5 रेशियो में है, तो ई रेशियो जब रिमूव होता है तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट लग जाता है, तो एक्स इक्वल टू 5 कोई कांस्टेंट ले लीजिए, जैसे हम के ले लेते हैं। उसी तरह वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 के, और जेड इक्वल टू 6 के। ये आपको निकल गया। अब के का वैल्यू जब निकलेगा तो इसमें पुट कर देंगे, तो एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या आपको कह रहा है, एक्स ओ वाई इज ए स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ लीनियर पेयर का कंसेप्ट होगा, हम आपको बता चुके हैं, जो जब ही कोई लाइन स्ट्रेट लाइन होता है तो उस पर जो भी एंगल होता है उसका सम कितना होता है 180 डिग्री हो। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीन तो एंगल है 1 2 3 एक्स वाई जेड, इसका सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर। अब यहाँ पर मान हम के टर्म में, तीनों मान एक के टर्म में होगा, तो 5 के प्लस 4 के प्लस 6 के इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए इसको तीनों को ऐड करते हैं तो 5 4 9 6 15 के इक्वल टू 180 डिग्री। के का मान हमको इससे क्या निकलेगा 180 अपॉन 15, यानी के का वैल्यू 12 हो गया। अब देखिए के का वैल्यू 12 हो गया, अब हमको निकालना है एक्स वाई और जेड का। तो एक्स इक्वल टू क्या है आपको दिया हुआ 5 के, तो 5 इंटू 12 इक्वल टू 60 डिग्री, वाई इक्वल टू 4 के, 4 इंटू 12 इक्वल टू 48 डिग्री, और जेड इक्वल टू 6 के, तो 6 इंटू 12 इक्वल टू 72 डिग्री। यही तीनों आपको आंसर हो जाएगा, 40 60 डिग्री 48 डिग्री और 70 डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब 5 6 देख लीजिएगा, उसमें वैसे शॉर्ट्स में होगा, मेरे डिस्क्रिप्शन में सब क्वेश्चन का लिंक मिल जाएगा। अब देखिए 7 नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है इन द फिगर 3 कोप्लेनर लाइंस, देखिए 3 तो कोप्लेनर लाइंस है, ए बी सी डी एंड ई एफ इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 3 लाइन है, ए बी सी डी और ई एफ। कोप्लेनर मतलब होता है एक ही प्लेन पे है, या कोई भी एक प्लेन पे है, इसको कोप्लेनर लाइन का। जब ये तीनों लाइन इंटरसेक्ट करता है ओ पॉइंट पे, और आपको एंगल दिया हुआ है, जिसमें कुछ एंगल दिया हुआ है, जैसे एंगल 90 डिग्री है और ई 50 डिग्री है, और एक्स वाई जेड और टी इसका वैल्यू अननोन है, तो इसका हमको निकालना है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में आप जानते होंगे। जैसे कोई भी दो लाइन है, जैसे एक लाइन ये हो गया, और कोई भी एक दो लाइन जैसे ई लाइन हो गया, जब ये दो लाइन इंटरसेक्ट करता है किसी भी पॉइंट पे, तो जैसे इसका हम नाम ए रख दिए, ई हो गया बी, ई हो गया जैसे सी, और ई हो गया डी। चार तो एंगल बनेगा, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो 4 एंगल बनता है। जैसे देखिए ई हो गया ए, ई हो गया बी, ई हो गया सी, और ई हो जाएगा डी, 4 एंगल बन गया। तो अब इसमें होता क्या है, देखिए जैसे सी है और डी है, यदि सी और डी का एंगल क्या बनेगा ए। अब देखिए सी को प्रोड्यूस करके यानी बढ़ा देने के बाद, और डी को बढ़ा देने के बाद, इसके जस्ट अपोजिट इसका एंगल क्या हो गया डी हो गया। तो ये दोनों इक्वल हो जाता है, यानी ए इक्वल टू डी। उसी तरह यदि हम ए और डी को लेंगे, तो ए को बढ़ा देने के बाद ए का देखिए प्रोड्यूस लाइन क्या होगा, यहाँ पर पॉइंट सी होगा, ए का सी हो गया, और डी का लेंगे तो ऑलरेडी बी है। तो अब इस सी और बी से जो एंगल बनेगा इसका क्या होगा अपोजिट होगा, तो बी बराबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। इसी को कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है इक्वल होता है। इसका डिटेल वीडियो का लिंक होगा मेरे डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा। तो यही होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लाइन को बढ़ा देने के बाद अपोजिट हो जाता है, अपोजिट एंगल बन जाता है, वो इक्वल हो जाता है। तो अब इसमें आप वही चीज देखिए, तो इसमें कौन कौन चीज अपोजिट है सबसे पहले ये देखना है। तो देखिए सबसे पहले जो दिया हुआ है डी और बी के बीच में एंगल बी, यानी ओ बी और ओ डी, इसके बीच में एंगल है 90 डिग्री। तो देखिए डी को बढ़ा देने के बाद आ जाता है सी, और बी को बढ़ा देने के बाद आ जाता है ए पॉइंट। तो अब ए और बी, ए और सी, यानी 90 का अपोजिट क्या होगा ए, यानी ओ ए और ओ सी के बीच में जो एंगल बनेगा यानी टी हो गया, यानी ई। इसका देखिए इसका क्या हो जाएगा ये, और इसका क्या हो जाएगा ये। अब देखिए इस दोनों के बीच में क्या बना है टी, तो डायरेक्ट इसका क्या हो जाएगा टी इक्वल टू 90 डिग्री। फर्स्ट आंसर आपको निकल गया, टी का वैल्यू निकल गया। अब देखिए 50 डिग्री दिया हुआ है, अब 50 डिग्री किसके बीच में, डी और एफ के बीच में। तो देखिए ये हो गया और ये हो गया, तो इसका जो है इस लाइन को प्रोड्यूस करने के बाद ये लाइन आता है, और इस लाइन को प्रोड्यूस करने के बाद कौन लाइन आया ये। अब देखिए इस दोनों के बीच में एंगल अपोजिट एंगल हो गया, जेड इक्वल टू 50 डिग्री। तो देखिए जेड का भी वैल्यू निकल गया आपको 50, ये भी आपको एक आंसर हो गया। यहाँ पर लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए थर्ड निकालना है एक्स और वाई। अब देखिए एक्स और वाई में
ई लाइन है, ई लाइन है, इसको यदि बढ़ा देंगे तो ई हो गया, और वाई इसको बढ़ा देने के बाद ये होगा। तो देखिए एक्स और वाई, यानी एक्स इक्वल टू वाई, ई क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल ई भी है। एंगल, अब लेकिन एक्स और वाई का हमको मान निकालना है। तो एक्स और वाई का मान कैसे निकलेगा, अब लीनियर पेयर को देखेंगे। तो देखिए कोई एक लाइन ले लीजिए, कोई भी लाइन ए बी सी डी ई एफ, जहाँ की एक्स या वाई रहे। तो किस लाइन पे है जो एक्स, या तो वाई रहेगा या एक्स रहेगा, कोई एक लाइन पे, तब ना उसका वैल्यू निकलेगा। तो देख लीजिए कोई भी जो लाइन आपको लेना है जहां वाई रहे या एक्स रहे। तो सी डी जो है, सी ओ डी एक लाइन है, सी ओ डी। इस पे देखिए सी ओ डी में क्या हो गया, जब ये सी ओ डी एक लाइन हो जाएगा, लिख देंगे यदि सी ओ डी इज ए स्ट्रेट लाइन। तो आपको हम बता चुके हैं जो स्ट्रेट लाइन जब ही हो जाएगा, उस पर जो भी एंगल होगा उसका सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए जो सी ओ डी पे एक्स टी और 50 भी हो सकता है, और जेड वाई और 90 भी हो सकता है, किसी से आप मान निकाल सकते हैं। हम मान के चलिए लिख देंगे जेड प्लस वाई प्लस 90, इसका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब इसमें आपको जेड का मान निकाल रख देना, इसमें पुट कर देना, यानी 50 प्लस वाई प्लस 90 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, या वाई प्लस 140 इक्वल टू 180। तो अब इससे आपको क्या निकला, y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 140 इक्वल टू 40 डिग्री। तो y का वैल्यू तो 40 डिग्री निकल गया, यहाँ पर x बराबर y है, तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू x इक्वल टू वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। ई भी आंसर आपको इससे निकल गया। अब अगला क्वेश्चन आते हैं 8 नंबर पे। देखिए ई क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर 3 कोप्लेनर लाइंस ए बी सी डी एंड ई एफ इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हेंस फाइंड एंगल ए ओ डी सी ओ ए एंड ए ओ ई। ये भी सेम क्वेश्चन है, जैसे 7 है उसी तरह 8, इसमें भी क्या अप्लाई होगा कंसेप्ट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसमें भी देख लीजिए आप, फिगर से पता चल जाएगा आपको। देखिए बी है और एफ है, इस दोनों के बीच में एंगल है, तो अब बी का लाइन अपोजिट लाइन क्या हो जाएगा, ये, और एफ का क्या बन गया ये। अब इस दोनों के जो बीच में होगा ई क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, यानी ई भी 3x हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हमको ई एंगल है दिया हुआ है, जो दिया हुआ है और जो नहीं दिया हुआ है उसको देखना है। देखिए ई हो गया और ई लाइन हो गया। अब देखिए इसके अपोजिट क्या है, इसके अपोजिट ये है और इसके अपोजिट ये है। इस दोनों के बीच में एंगल देखिए क्या है, ई है, ई दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, 2x हो गया। अब जो बचा हुआ है, अब ई बचा हुआ है एंगल, देख लीजिए इसका अपोजिट ये हुआ और इसका अपोजिट ये हुआ, तो दोनों के बीच में ये एंगल बन गया, तो ई भी क्या हो जाएगा, 5x। इसको क्या लिखेंगे हम, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लिखेंगे, एंगल सी ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ बी इक्वल टू एंगल ए ओ डी इक्वल टू 2x, जो कि ब्रैकेट में दे देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल फ्रॉम फिगर, यहाँ पर ले लेंगे फ्रॉम फिगर। अब उसी तरह एंगल देखिए, एंगल सी ओ ई इक्वल टू एंगल डी ओ एफ इक्वल टू 5x, ये भी होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब एंगल ए ओ ई इक्वल टू एंगल बी ओ एफ इक्वल टू 3x, ये भी हो जाएगा ब्रैकेट में वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब कुछ देखिए, अब इस सब एंगल का वैल्यू हमको निकल गया है, टोटल एंगल। तो ये हम जानते हैं जो पूरे जो एंगल होता है एक पॉइंट पे, पूरे क्या बन गया, कंप्लीट एंगल बन गया। देखिए क्या बन गया, पूरे कंप्लीट एंगल बन गया, क्योंकि सब पूरे एंगल एक लाइन पे चारों साइड एंगल क्या है, एंगल दिया हुआ है, ये एंगल क्या बन जाएगा, कंप्लीट एंगल। तो हम जानते हैं तो द सम ऑफ ऑल द एंगल्स राउंड ए पॉइंट इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ पर लिख देंगे द सम ऑफ ऑल द एंगल्स राउंड ए पॉइंट इज कितना होता है, 360 होता है, पूरे कंप्लीट एंगल 360 होता है। अब देखिए टोटल एंगल है, तो क्या हो जाएगा, कोई भी ले लेंगे तो 5x प्लस 3x प्लस 2x, 5x प्लस 3x प्लस 2x प्लस टोटल 5x प्लस 3x प्लस 2x, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 360। यहाँ पर इससे पहले आप नाम लिख सकते हैं, जैसे जिसका जो नाम है ए ओ ई प्लस एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी, जिस तरह से लिख सकते हैं इसको डिटेल में करने की। तो अब देखिए, अब इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 538 टू 10 यानी 20x इक्वल टू 360। इससे हमको x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 360 यानी
18 डिग्री। अब हमको निकालना क्या है, एंगल एओडी। एंगल एओडी बराबर देखिए क्या है, 2x बराबर 2y इंटू 18 बराबर 36 डिग्री। एंगल एओडी निकल गया। उसके बाद एंगल क्या निकालना है, और सीओई। सीओई का वैल्यू कितना है देख लीजिए यहाँ पर, सीओई 5x, 5 इंटू 18 बराबर 90 डिग्री। अब क्या बच गया, एंगल एओई। एंगल एओई का वैल्यू 3x एरिया इंटू 18, 54 डिग्री। यही आपको आंसर हो जाएगा। अब देखिए 9 नंबर में क्या था, 9 नंबर में कहता है टू एडजेसेंट एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन आर इन द रेशियो 5:4, फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच वन ऑफ टू एंगल्स। मतलब टू एडजेसेंट एंगल है, कोई भी दो एडजेसेंट एंगल ले लेते हैं। जैसे मान के चलिए कोई एक लाइन, इस पे एक तो यदि रे बनेगा तो ई दोनों एंगल क्या होगा, एडजेसेंट एंगल होगा। एडजेसेंट एंगल में क्या होता है, जैसे ए बी ओ और ये सी हम नाम रख, तो ई एक ही कॉमन लाइन और एक ही पॉइंट पे जो एंगल बनेगा, यानी एक जगह है, दोनों एक जगह एंगल रहना चाहिए, तो इसको दोनों को क्या कहेंगे, एडजेसेंट एंगल। जैसे ई ए हो गया और ई बी हो गया, ये दोनों एडजेसेंट एंगल होगा। और इसका सम क्या होता है, प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर। तो अब इसमें आपको क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है जैसे दो लाइन एडजेसेंट एंगल हो गया, यानी ए रेशियो बी इक्वल टू 5 रेशियो आपको 4 दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है। यह इस रेशियो जब है तो आपको हम बता चुके हैं, जो रेशियो एंड प्रोपोर्शनल में क्या होता है, लेट। इससे हम क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट लगा देंगे 5 के, एंड बी इक्वल टू 4 के। अब इसमें पुट कर देंगे, ए प्लस बी बराबर 180 है, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल का होता है अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर। अब 5 के प्लस 4 के इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। 9 के इक्वल टू 180 डिग्री, तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 अपॉन 9 यानी 20 डिग्री। के का वैल्यू हो गया, तो अब इसमें पुट कर देंगे, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 5 के, तो 5 इंटू 20 इक्वल टू 100 डिग्री, और बी इक्वल टू 4 के, तो 4 इंटू 20 यानी 80 डिग्री। यही दोनों आपको आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 10 में कहता है, इफ टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर इन सच ए वे दैट वन ऑफ द एंगल्स फॉर्म्स 90 डिग्री, प्रूव दैट द ईच ऑफ द रिमेनिंग एंगल मेजर्स 90 डिग्री। मान के चलिए कोई दो लाइन हम लेते हैं, ए बी और ई सी डी हो गया, ये हुआ ए बी और ये हो जाएगा सी डी। कहता है इंटरसेक्ट करता है ओ पॉइंट पे, दो लाइन इंटरसेक्ट किया ओ पॉइंट पे, तो एक एंगल कोई एंगल ले लीजिए, ये आपको दिया हुआ है 90 डिग्री। तो हम प्रूव करना है हमको, जो बाकी जो रिमेनिंग एंगल है, यानी ये और ये भी 90 डिग्री होगा, यही प्रूव करना है। चलिए इसको सोल्व क्या करेंगे, इसमें कुछ लिखते हैं। यहाँ पर लिख देंगे लेट ए बी एंड सी डी बी टू स्ट्रेट लाइन्स intersect at a point O such that angle AOC equal to 90 डिग्री। इसमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट बाकी जो एंगल है, एंगल BOC इक्वल टू एंगल BOD इक्वल टू एंगल AOD इज इक्वल टू 90, यही प्रूव कर। इसमें क्या करना है, सबसे पहले देख लीजिए 90 डिग्री है, तो हम जानते हैं एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। सबसे पहले ये भी 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे दोनों वर्टिकल क्या है, ये इसका ई एंगल और इसका ये, इसके बीच में जो एंगल बनेगा ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल निकल गया। अब देखिए ई निकल गया, तो ई लाइन है तो इस पे ई रे है, तो ई दोनों का सम भी 180 हो जाएगा, क्योंकि रे CO स्टैंड्स ऑन ए लाइन ए बी, तो क्या हो जाएगा, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसका मान क्या है, 90 डिग्री प्लस एंगल BOC
इक्वल टू 180 डिग्री। इससे हमको एंगल बी ओ सी भी निकल गया 180। इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब देखिए बी ओ सी 90 डिग्री हो गया तो एंगल बी ओ सी इक्वल टू, अब देखिए इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, बी ओ सी का ये एंगल अपोजिट हो जाएगा बराबर एंगल ए ओ डी इक्वल टू 90 डिग्री। तो बताइए चारों एंगल, बाकी जो रिमेनिंग एंगल है ये दोनों एंगल और ये एंगल क्या कहते हैं यहाँ, तो ये बाकी एंगल क्या हो गया 90 डिग्री, यही प्रूव करना है। अब चलिए अगला क्वेश्चन कहता है टू लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ओ सच दैट एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी बराबर 280 डिग्री, फाइंड ऑल द फोर एंगल। कोई ए बी ले लिए और एक सी डी हो गया, ए बी एंड सी डी दो लाइन है, इंटरसेक्ट करता है ओपी। अब इसमें दिया क्या हुआ, एंगल बी ओ सी प्लस ए ओ डी, बी ओ सी प्लस ए ओ डी। तो यहाँ पर सबसे पहले गिवन लिख देंगे जो दिया हुआ है, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल टू 280 डिग्री। अब होता क्या है, देखिए एंगल बी ओ सी जो हो गया, इसका देखिए बी ओ सी हो गया तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, बनेगा इस दोनों के बीच में जो एंगल होगा ये होगा, तो ये दोनों इक्वल हो गया, तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल बी ओ सी इक्वल टू एंगल ए ओ डी, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये हो गया। अब इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब ई मान जो है इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा फ्रॉम 1, तो अब बी ओ सी की जगह पे हम मान के चलिए बी ओ सी एंगल ए ओ डी ले दिए, पुट कर दिए प्लस एंगल ए ओ डी टू एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी 140 डिग्री। अब हमको निकल गया एंगल ए ओ डी बराबर एंगल बी ओ सी इक्वल टू 140 डिग्री। एक पार्ट वन पार्ट निकल गया, दो एंगल और हमको दो एंगल चाहिए, तो अब दो एंगल क्या बच जाएगा, अब देखिए अब लीनियर पेयर यूज होगा, क्योंकि इस साइड में ई एंगल निकला है यानी ई 140 हुआ, इसका वैल्यू 140 और इसका भी वैल्यू 140। अब बताइए ई एंगल और प्लस ये एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री फ्रॉम लीनियर पेयर से, यानी एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम लीनियर पेयर। अब इसमें मान पुट कर देंगे तो एंगल ए ओ सी प्लस 140 इक्वल टू 180, इससे एंगल ए ओ सी इक्वल टू 180 या माइनस 140 इक्वल टू 40 डिग्री निकल गया। तो अब देखिए अब इसका लीनियर पेयर पार्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ सी बराबर एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री, यानी चारों एंगल निकल गया, यही आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, इसमें कहता है टू लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ओ such that angle AOC रेशियो एंगल AOD इक्वल टू 5:7, फाइंड ऑल द फोर एंगल। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा, जैसे दो कोई भी लाइन है, जैसे ई हो गया ए बी डी, वो पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। अब इसमें दिया AOC रेशियो AOC रेशियो AOD, यहाँ पर लिख देंगे लेट AB and CD are the two straight lines intersect at a point O such that given एंगल AOC रेशियो एंगल AOD इक्वल टू क्या दिया हुआ है 5:7। अब जब इस रेशियो है तो क्या हो जाएगा, एंगल AOC को हम लिख सकते हैं 5 के एंड एंगल AOD इक्वल टू 7 के, निकल गया। अब इसमें देखिए जो क्या होगा, AOC हो गया 5 के, ई हो गया 5 के, ई भी हो जाएगा 5 के क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। उसके बाद AOD देखिए AOD हो जाएगा 7 के, तो ई भी हो जाएगा 7 के, ये चारों क्या हो जाएगा कंप्लीट एंगल पूरे। तो चूंकि क्या लिख देंगे एंगल AOC प्लस एंगल BOC प्लस एंगल BOD प्लस एंगल AOD इक्वल टू कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। अब इसमें मान पुट कर दीजिए, AOC क्या है 5 के प्लस BOC क्या हो जाएगा, BOC हो जाएगा 5 के प्लस BOD सॉरी BOC 7 के हो जाएगा, BOD हो जाएगा 5 के प्लस AOD 7 के इक्वल टू 360। अब इसको ऐड कर देंगे
कितना हो जाएगा 24 के इक्वल टू 360। इससे के का वैल्यू कितना आ जाएगा 360 अपॉन 24। इसको कैंसिल कितना हो जाएगा 15 डिग्री। अब हमको निकाल देना है एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी बराबर 5 के 5 इंटू 15 इक्वल टू 75 डिग्री। एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी इक्वल टू 7 के 7 इंटू 15 इक्वल टू 105 डिग्री। यही दोनों आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर में कहता है, देखिए, इफ टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर prove that the ray opposite to the bisector of one of the angles thus formed bisects the vertically opposite angle। कि इस क्वेश्चन को ठीक से समझिए क्या कहा। दो स्ट्रेट लाइन, फिर इसमें भी वही होगा इंटरसेक्ट कर रहा है। दो स्ट्रेट लाइन है, मान के चलिए इसका नाम हम ए बी रख दिए और इसका नाम सी डी रख। ये इंटरसेक्ट करता है ओ पॉइंट। इसमें कहता है बाइसेक्ट रे अपोजिट टू द, इसमें रे दोनों साइड कोई भी, इधर भी चाहे रे ले लीजिए, इधर ई रे हो गया, जैसे एक रे ले लेगी, और इसका अपोजिट रे क्या हो गया, एक तो ये हो गया। इसका नाम हम रख दिए एम, इसका नाम एन रख दिया। ये कहता है रे अपोजिट टू द बाइसेक्टर ऑफ वन ऑफ द एंगल्स, कोई एक एंगल पे रे जो होगा वो बाइसेक्ट जैसे किया, जैसे ये रे लिए, ये दोनों एंगल को बाइसेक्ट किया, जैसे ये बाइसेक्ट कर रहा है, इसका नाम हम 1 रख दिए और इसका नाम 2 रख दिए। एक यदि बाइसेक्ट कर रहा है तो हमको प्रूव करना है कि दूसरा भी बाइसेक्ट करे, 3 और 4, यही प्रूव करने बोल रहा है। यानी यदि गिवन आपको दिया हुआ है, गिवन यदि आपको दिया हुआ है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो हमको प्रूव करना है एंगल 3 या इक्वल टू एंगल, यानी यही कहने का, यानी रे एक हो गया, किसी भी एंगल पे एक रे ले लेंगे, वो बाइसेक्ट यदि करता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी जो रे रहेगा उस एंगल को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, यही कहना, ये हमको प्रूव करना। अब इसमें देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए बी और सी डी इंटरसेक्ट करता है ओ पे, तो सबसे पहले लिख देंगे इसमें क्या होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। देख लीजिए इसका इसका क्या होगा, ई अपोजिट एंगल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद फिर एंगल 2 बराबर एंगल 3, ये भी हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। लेकिन आपको गिवन क्या है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये आपको गिवन। अब बताइए, एंगल 1 बराबर 4, एंगल 2 बराबर 3 और 1 बराबर 2, तो देखिए तीनों कंडीशन में क्या हो जाएगा, इफ एंगल 1 बराबर एंगल 4 एंड एंगल 1 बराबर एंगल 2, 1 1 2, तो क्या हो जाएगा, दोनों कंडीशन में क्या हो जाएगा, 1 बराबर 4 और 1 बराबर 2, तो देन एंगल 1 इक्वल टू सॉरी एंगल 4 बराबर एंगल 2 हो जाएगा। एंगल 4 बराबर एंगल 2 हो जाएगा, ये हो गया एक कंडीशन आपको फर्स्ट मान के इसको, क्योंकि 1 बराबर 4 भी है 1 बराबर 2 भी है, तो 4 बराबर 2 हो जाएगा इससे हमको। अब कह रहा है एंगल 2 बराबर एंगल 3 भी है, तो अब देखिए यहाँ पर लिख देंगे एंगल 3 है बराबर एंगल 2 भी है। अब देखिए दोनों ये इक्वल हो गया 2 2, फ्रॉम 1 एंड 2 एंड 2, इस दोनों कंडीशन से क्या हो जाएगा, एंगल 3 बराबर एंगल 4, यही हमको प्रूव करने बोल रहा है। यहीं पे लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट ई सॉरी क्या कहते हैं एंगल बाइसेक्टर जो होता है, बाइसेक्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल, यही प्रूव हो गया एंगल 3 बराबर एंगल। आई होप जो आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेकिन लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का और जो भी वीडियो है उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कैसा है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।